राधानाथ समारंभां गौरचंद्रार्य मध्यमां अस्मद आचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। श्री राधा रमण लाल की जय हो। आशा है आप सब लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। मैं फिर से आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ श्री गौर पार्षद चरित्र मंजूषा के कुछ दिव्य मंगल में चरित्र लेकर। ये महाप्रभु के सभी अनन्य जन हम सबके जीवन में भक्ति की ज्योत्सना को प्रज्वलित करने वाले हैं। उन्होंने जैसे आचरण किए और जैसा अनुभव किया वो हम सबके भजन की निधि है। और जिस दिव्य पार्षद की चर्चा आज मैं लेकर आया हूँ उनका हमारी संप्रदाय से और एक अद्भुत ऐतिहासिक परंपरा से एक बहुत बड़ा संबंध है। जी, हमने चर्चा करनी है आज हमारे अत्यंत श्रेष्ठ आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की। श्री बलदेव प्रभु ग्रंथ ऐसा वर्णन करते हैं कि आपका जन्म, वैसे तो इस पर मतांतर हैं, पर लगभग 28वीं सदी ईसवी शताब्दी के अंत में उड़ीसा प्रदेश में हुआ। रेमुना के निकट एक गांव था, वहां एक उच्च कुलीय दिव्य वंश में आपका मंगल में प्रादुर्भाव हुआ। आसपास निकट में कई विद्वानों की सुंदर बस्ती उपस्थित थी। आसपास के संग में अगर विद्वान रहें तो स्वाभाविक लोगों की रुचि उस तरफ हो जाती है। और आप तो दिव्य शिव्य पार्षद थे। आपने वहीं के विद्वत जनों से न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, अलंकार शास्त्र, वेदांत शास्त्रों का खूब अद्भुत अध्ययन किया। यहाँ से दक्षिण में सदा ही एक श्रेष्ठता का अनुभव रहा है, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। इसी आकर्षण से आप वहाँ से दक्षिण की यात्रा करते हुए मैसूर चले गए और मैसूर में आपने मंगल में भाव से एक दिव्य महापुरुष के द्वारा मध्व संप्रदाय में सन्यास का शिष्यत्व स्वीकार किया। सभी वेदांत शास्त्रों की दिव्यता और पारंगतता को स्वीकार करने के पश्चात आप धीरे धीरे पुरुषोत्तम क्षेत्र की तरफ आकर्षित होने लगे। भगवान जगन्नाथ की तो जय जयकार चारों ही युगों में है। ये तो जगत के नाथ हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र में जब पहुँचे तो चारों तरफ उनकी कीर्ति यथावत ऐसे ही विद्यमान हो गई थी। एक विद्वान जब किसी क्षेत्र में आता है तो वहाँ के विद्वानों के हृदय में स्वाभाविक रूप से उसके प्रति एक विशेष आकर्षण होता है। एक बड़ी अद्भुत घटना पुरुषोत्तम क्षेत्र में घटित हुई। श्री श्यामानंद प्रभु जिन्होंने वृंदावन में श्री श्याम सुंदर भगवान को प्रकट किया, किशोरी जी ने स्वयं नित्य लीला में दिव्य नूपुरों के द्वारा जिनके मस्तक पर तिलक अभिराजित किया, ऐसे श्री श्यामानंद प्रभु के प्रधान शिष्य श्री रसिकानंद प्रभु उस समय पूरे उत्कल प्रदेश में संपूर्ण भक्ति दर्शन और कृष्ण नाम की महिमा का दिव्य व्याख्यान कर रहे थे। आपके एक दिव्य शिष्य कान्यकुब्जी कन्नौज क्षेत्र के दिव्य श्रेष्ठ विप्र और अत्यंत दिव्य भक्त श्री राधा दामोदर जी उन दिनों पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्रीमद् भागवत में श्रीपाद जीव गोस्वामी के द्वारा उद्धृत किए और व्याख्यायित किए श्री षड संदर्भ का मंगल में पाठ कर रहे थे। श्री जीव गोस्वामी पाद ने षड संदर्भ के प्रारंभ में एक दक्षिण के विद्वान कहकर प्रणाम किया है, जिसमें हमारी परंपरा में ये भी एक विचार है कि आप श्री ने हमारे आचार्य प्रवर, हम सबके आचार्य प्रवर गौड़ीय संप्रदाय षड गोस्वामियों में आत्मीय स्नेह है और हमारे आचार्य प्रवर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का स्मरण करके षड संदर्भ का मंगल में व्याख्यान किया। एक विद्वान की दृष्टि में कहीं से भी विद्वत शब्द जाए तो वो स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है। बलदेव विद्याभूषण जैसा परम विद्वान पुरुषोत्तम क्षेत्र में अचानक कानों में पहुंचा, ऐसा श्रेष्ठ भक्ति तत्व, जगत तत्व, जीव तत्व के ऊपर विवेचन करने वाला ऐसा विद्वान कौन है। उनका संपूर्ण रोम आकर्षित हो गया और जो थोड़ा बहुत ज्ञान का भाव चढ़ा था वो एकदम से विगलित होने लगा और आप परिपूर्ण रूप से इस दिव्य कृष्ण प्रणाली में, इस दिव्य भागवत संदर्भ को पढ़ने की प्रार्थना करने लगे। उसी प्रार्थना में आप उनके अनुगत्य होकर के अब इस दिव्य गौड़ीय परंपरा का भी खूब आनंद और लाभ उसी दिव्यता से स्वीकार करने लगे। संपूर्ण गौड़ीय दर्शन और गौड़ीय गोस्वामियों के द्वारा स्थापित की गई श्री रागानुगा मंगलमयी उपासना को आपने हृदय में अवस्थित कर लिया और श्री वृंदावन रज को अभिषिक्त किए बिना इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती।
इसका अनुभव किया। एक बात सच्ची है, कोई भी ब्रज भक्ति महाप्रभु के चरणों की प्रीति, वृंदावन की रज की सेवा के बिना संभव ही नहीं है। उसी समय आपने दिव्य भाव से श्री चक्रवर्ती पाद की, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, ऐसे दिव्य महापुरुष आपकी, हमारे दिव्य पार्षद, आपने उनके आश्रित होकर के श्रीमद् भागवत का मंगल में अध्ययन अवस्थित किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इनकी भजन और इनकी एकांतिक भजन निष्ठा को देखकर इन्हें एकांती गोविंद नाम, ऐसा दिव्य नाम प्रदान किया और आप भजन प्रणाली में बैठकर युगल की नित्य सेवा में अभिसिंचित हो गए। अब आपने रागानुगा पद्धति का वो भाव स्वीकार कर लिया। इसी क्रम में श्री वृंदावन में श्री श्याम सुंदर देव के अति रमणीय श्री विग्रह श्याम सुंदर श्यामानंद प्रभु के विराजमान हुए। वो अकेले ही मंदिर में पूजित हो रहे थे। तभी श्री ग्वालियर के राजा और रानी पधारे और श्याम सुंदर भगवान का दर्शन करके मुग्ध हो गए। उस समय रानी के मन में एक भाव आया कि वामांग में अगर श्री राधा रानी विराजमान हो जाएं तो ये जोड़ी अत्यंत सुशोभित हो जाएगी। रानी ग्वालियर चली गई, तब स्वप्न में वहाँ श्री श्याम सुंदर उनसे मांग बैठे अपनी प्राण प्रिया प्रियतम को कि तुम्हें मैं ये सेवा प्रदान करता हूँ, आप वामांग में श्री राधा रानी को विराजमान करो। तब श्री श्याम सुंदर जी के बगल में श्री प्रिया जी का अति मंगल में दिव्य स्वरूप विराजमान होकर प्राण प्रतिष्ठित कराया गया। सभी शास्त्रीय विद्यानुसार आपका मंगल में विवाह उत्सव संपन्न किया गया। अभी भी बहुत बड़ा उत्सव उसके प्रति संपन्न किया जाता है। खूब महाराज छाता के क्षेत्र में, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, श्री श्याम सुंदर प्रभु को बहुत सारी भूमि आदि स्थान ये सब प्रदान किए गए। उस समय उन राजा रानी ने श्री बलदेव विद्याभूषण पाद का शिष्यत्व स्वीकार किया और ऐसे ही उनके अनेक शिष्य हुए, जिसमें एक उद्धव दास और नंदन मिश्र आदि जैसे दिव्य महापुरुष उत्पन्न हुए। इस समय श्री वृंदावन में बहुत मुगलों का उत्पात शुरू हो गया, जिस कारण से श्री गोविंदेव प्रभु को भी जाकर के जयपुर में विराजमान होना पड़ा। उस समय वर्तमान राजा श्री मानसिंह जी ने अपने ही स्थान पर श्री गोविंद देव को विराजमान किया गया। एक जानने की बात है जो मैंने जयपुर के भक्तों से सुनी है, बहुत समय तक, और यहाँ तक कि शायद अभी भी ये परंपरा होगी, पर जब उस समय महाराजा मानसिंह भी लिखते थे या बहुत समय तक जयपुर के रजवाड़े जब लिखते थे तो अपना नाम लिखने के बाद भी लिखते थे मानसिंह सर्वेंट, ये नहीं लिखते थे किंग ऑफ जयपुर, ये लिखते थे सर्वेंट ऑफ लॉर्ड गोविंद देव। श्री गोविंद देव के हम लोग सेवक हैं। यही सबसे प्रधान और सबसे श्रेष्ठ हम लोगों की दिव्य उपासना का मंगल में स्वरूप है। उस समय राजस्थान में खूब विशेष गोविंद देव जी की जय जयकार होने लगी, गौड़ीय संप्रदाय की जय जयकार होने लगी। तब एक सभी संप्रदायों के बीच में विचार उत्पन्न हुआ कि गोविंद देव जी यहाँ क्यों विराज रहे हैं। श्री जयपुर का राजघराना, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, श्री रघुनाथ भट्ट परंपरा में दीक्षित भी हुआ। बहुत समय तक अभी भी हम देखें राधारमणीय परिवार गौड़ीय परिवारों से उस समय ब्रज क्षेत्र की रक्षा जयपुर के बहुत बहुत रजवाड़ों ने की है। बिहारी जी का मंदिर, श्री राधावल्लभ जी का मंदिर, श्री राधारमण जी, ये सब राजाओं ने उस समय संरक्षण प्रदान किया है। और सदा श्री श्रीनाथ जी भी उदयपुर के राजघराने के क्रम में विद्यमान है। ये एक लंबी परंपरा थी। तो उस समय एक विचार उत्पन्न हुआ कि कोई भी संप्रदाय तब संप्रदाय बनती है, जैसे आज हम कोई भी नया तिलक बना लें ऐसे नहीं होगा। कोई भी आपका जो सिद्धांत है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, इसको समझने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। मैं अभी इतना विस्तार तो नहीं कर सकता, पर काली श्री या लाल श्री या त्रिपुंड, इन सब के पीछे एक फिलॉसफी है जो ये बताती है मुक्ति कैसी हो, जीव का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो इसमें विशेष रूप से भिन्न भिन्न दर्शन है। एक अद्वैत दर्शन है, एक विशिष्टाद्वैत दर्शन है, एक द्वैताद्वैत दर्शन है, एक शुद्धाद्वैत दर्शन है। एक पद्म पुराण का श्लोक भी प्रसिद्ध है कि भगवान आके धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु पार्षद आकर के संप्रदाय की स्थापना करते हैं। धर्म के मार्ग पर संप्रदाय के रास्ते से ही चला जाता है। जैसे हमको अगर वृंदावन जाना है तो हम किसी रास्ते से ही तो जाएंगे,
पुराने वाले से जाएं कि आजकल जो नया बन गया उससे जाएं, ऐसे धर्म के मार्ग पर संप्रदाय से चलने के लिए इनकी स्थापना होती है। तो जब भी कोई संप्रदाय बनती है उस समय उस संप्रदाय के सिद्धांत को हमें प्रस्थानत्रयी के द्वारा परिभाषित करना पड़ता है। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता के ऊपर भाष्य लिख करके इस बात की स्वीकृति प्रदान होती है। तो ये बात उठने लगी कि गौड़ीय संप्रदाय की प्रामाणिकता क्या है। तब महाराजा ने एक बड़ा भारी आयोजन किया कि सबको बुलाया जाए। गलता पीठ में यह भव्य आयोजन का संपन्न कराया गया। तब वृंदावन में हमारे गौड़ीय संप्रदाय के सर्वोत्तम आचार्य श्री चक्रवर्ती पाद विद्यमान थे। चक्रवर्ती पाद के पास ये सूचना पहुंची, वो बहुत वृद्ध हो चुके थे। तब आपने अपने द्वारा पढ़ाए हुए शिष्य श्री बलदेव विद्याभूषण पाद को आज्ञा प्रदान की कि आप जाकर के इस बात को प्रमाणित करो। गुरु कृपा जब किसी के ऊपर हो तो वो जीवन में कहीं भी नहीं हार सकता, ये बात बिल्कुल पक्की है। अरे गुरु बिन भवनिधि तरहु न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। मानस में तुलसी तो कहते हैं बिना गुरु कृपा के शंकर समान भी कोई हो जाए तो भी नहीं तर सकता। तो गुरोर भजन विक्रमाद, श्री भक्त साम्र सिंधुकार कह रहे हैं, ऐसे ही गुरु भजन का बल लेकर के बलदेव विद्याभूषण पाद गलता पीठ की तरफ आगे बढ़े। वहाँ बड़ी भारी सभा हुई। आपने अपने अद्वितीय मत अचिंत्य भेदाभेद, गौड़ीय संप्रदाय का तत्व है अचिंत्य भेदाभेद, इस अचिंत्य भेदाभेद दर्शन को, सरल बात कहूं, जीव और ब्रह्म में भेद है या अभेद है, ये वस्तु अचिंत्य है, भेद भी है अभेद भी है, इस प्रकार से इसका मत है। जैसे एक मत कहता है संसार तो है ही नहीं, केवल हमें इल्यूजन की तरह दिख रहा है। एक मत कहता है दोनों हैं, जगत भी है और ईश्वर भी है, द्वैत भी है अद्वैत भी है। ऐसे दर्शन अचिंत्य भेदाभेद, इस दर्शन की स्थापना की। सब लोग उनके तर्कों के सामने शांत पड़ गए। पर उसी समय एक तर्क निकल करके आया, क्या तुम्हारी संप्रदाय में भाष्य है? हम गौड़ीय संप्रदाय में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवत ही हमारा भाष्य है। ये भाष्यम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र का भाष्य है। इसलिए किसी गोस्वामी ने, जिन्होंने इतने ग्रंथ लिख दिए, आनंद वृंदावन चंपू, उज्ज्वल नीलमणि, अलंकार कौस्तव, ललित माधव, विदग्ध माधव, श्री हरिभक्त विलास, श्री सारंग रंगदा टीका, ऐसे ऐसे अद्भुत दिव्य शास्त्रों की रचना कर डाली, षट्संदर्भ जैसे शास्त्र, नाम व्याकरण जैसे शास्त्रों की रचना कर डाली। तो आप भाष्य लिखने में कोई कठिनाई नहीं थी। और उस समय ये परिस्थिति बनी कि हम भागवत को महापुराण मानते हैं, आपका भाष्य होना चाहिए। अत्यंत भावुक होकर उस समय श्री बलदेव विद्याभूषण पाद श्री गोविंद देव जी की परिक्रमा में बैठ गए जाके। अब हम क्या करें? मेरी तो गुरु के, मेरे यश की बात नहीं है, पर मैं तो गुरु का प्रतिनिधि, संप्रदाय का प्रतिनिधि बन करके आया था। ये तो बात चूक जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, उनकी प्रतिष्ठा है, और अगर उनकी मेरे कारण अप्रतिष्ठा हो जाए तो मुझे जीने का ही अधिकार नहीं। रोते रोते विराजमान रहे श्री बलदेव विद्याभूषण गोविंद देव जी की परिक्रमा में। बहुत रात्रि हो गई। उसी समय एक बालक चल गया, ए बाबा खाओ पियो काय को ना है, रो क्यों रहा है? अरे क्या बताऊं, मैं कह दिया भाष्य लिखो। कहाँ से? अरे तो कौन सी देरी हो गई, मैं बोल लिखना शुरू कर, ऐसे कहा। बालक बोलता गया, ये लिखते गए। थोड़ी देर बाद बोला, अरे अब मेरी मैया बुला रही है, मुझे जाना, बड़ी देरी है गई। चलो गए। जैसे ही गए, सुबह सुबह गोविंद देव जी की मंगला हुई। जैसे ही मंगला के दर्शन खुले तो चौंक गए, क्योंकि जो रंग की वेशभूषा पहनकर बालक आया था, उसी रंग की पोशाक पहनकर श्री गोविंद देव प्रभु सामने खड़े थे। समझ गए मेरा ये कार्य तो स्वयं श्री गोविंद देव प्रभु ने कराया। आपने उस भाष्य का नाम गोविंद भाष्य रखा और उसको अगले दिन जयपुर के राजसभा में प्रस्तुत किया गया। सभी संप्रदाय उपस्थित थी। पद्म पुराण का श्लोक कहता है कि श्री लक्ष्मी, सनकादिक, रुद्र और ब्रह्मा, ये 4 पार्षद संप्रदायों की स्थापना करते हैं। हम उसका भी सम्मान करते हैं, इसलिए हम लोग मध्व गौड़ीय संप्रदाय नाम से इस विषय को आगे ले चलते हैं। पर उस सभा में आपने अचिंत भेदाभेद दर्शनांतर्गत ब्रह्मसूत्र के दिव्य गोविंद भाष्य को जब प्रस्तुत किया तो सब जय जयकार पड़े, सब बोल पड़े, निताई गौर हरि बोल, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जय हो। आपका विशेष सम्मान वहाँ सार्वभौमिक रूप से स्थापित हो गया। सब तरफ दिव्य भाव से जय जयकार होने लगी। आपके द्वारा गलता पीठ में भगवत स्वरूप को भी विराजमान किया गया और चारों तरफ आपको श्री विद्याभूषण की उपाधि से अलंकृत करके जय जयकार करने लगे।
समझने की बात ऐसी है कि अगर गुरु और आज्ञा है विचारणीय, आपके जीवन में जो उपलब्धि है उसके कारण आप नहीं है। अगर गुरु और गोविंद ने कोई आज्ञा दी है, जैसे हाथी चलता है, हर चौराहे पर आरती उतरती है, हाथी सोचे मेरी आरती उतर रही है, उसकी आरती नहीं उतर रही, उसके ऊपर बैठे हुए राजा की आरती उतर रही है। शोभा यात्रा में आरतियां उतरती हैं, हाथी सोचे मेरी, ऐसे ही आपके गुण की शोभा नहीं हो रही, बल्कि आपके अंदर गुण रूप में जो कृष्ण बैठे हैं उनकी पूजा हो रही है। आप कभी यश की अभिप्सा मत करिए, यही सबसे बड़ी बात है। गुरु और गोविंद की निष्ठा को परिपक्व रखते हुए श्री बलदेव विद्याभूषण पाद ने इस दिव्य गौड़ीय संप्रदाय को कृतार्थ किया। हम कभी उनके इस योगदान की विस्मृति नहीं कर सकते। हमारे सर्वश्रेष्ठ आचार्य स्वरूप में आप विराजमान हैं। ऐसे बलदेव विद्याभूषण पाद की जय। आप भी अपने जीवन में अपने गुरुबल को साथ लेकर जाइए, इष्ट बल को साथ लेकर जाइए, आप अपने मंत्र बल को साथ लेकर जाइए, फिर इसके साथ आप अपना मनोबल भी जोड़ लीजिए। फिर धनोबल, यशोबल, जनोबल की परवाह नहीं होगी। और जब ये सब जुड़ जाएगा फिर आप देखो आपके साथ आध्यात्मिक फौज खड़ी रहेगी और आप सबसे बड़ी उपलब्धि पालेंगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि जगत का यश नहीं है, सबसे बड़ी उपलब्धि श्री गोविंद के चरणारविंद की नखमणि से निकलने वाले एक दिव्य तेज की दिव्य प्रतिबिंबात्मक भी अगर हमारे जीवन में अनुभूति हो गई तो मानवीय जीवन धन्य हो गया। निताई गौर हरि बोल। श्री राधा रमन लाल की जय।